हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी मैट्रिमोनियल में जो विवाद चल रहे हैं। जब आपके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा चलता है तो उस सिचुएशन में आके आप कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे आपको जाके बाद में पछताना पड़ता है। अब होता क्या है, जैसे हम कहते हैं सेटलमेंट, समझौता। आप पत्नी के पीछे पीछे भागते रहते हैं। जो वो चाहती है कि भाई चलो सेटलमेंट कर लो, क्योंकि मुझे फाइट नहीं करना, आगे केस नहीं लड़ना है, इन झंझटों में पड़ना नहीं है। तो जो उसकी डिमांड है, जो नीड है, मैं उसकी पूरी कर देता हूँ। तो फिर आगे जाके आपको रियलाइज होता है कि वो उसकी डिमांड, जो उसकी नीड है, जो पैसा मांग रही है, वहीं तक खत्म नहीं होती है, वहीं तक सीमित नहीं होती। वो आगे जाके भी रिक्वायरमेंट है, वो और बढ़ाएगी। जब आप उस चीज के लिए रेडी हो जाओगे ना, उस अमाउंट के लिए, तो वो आगे जाके उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। क्यों? वो बोलेगी यार इसके लिए रेडी हो गया, चलो अब पासा पलट देते हैं, अब और नीड मांगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको, आज की वीडियो में यही टॉपिक पे बात करूंगी। इतनी जल्दी मत करो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब पत्नी खुद ही आएगी आपसे सेटलमेंट करने, समझौता भी करेगी, आपको भागने की जरूरत नहीं है। बस जैसा मैं बोलती हूँ, जो प्रैक्टिकल चीजें होती है आपको वो करना है। होता क्या है, आपको ये तो पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, और इस दुनिया में भी गलत हो रहा है। आप में से बहुत लोग ही बोलते हैं कि आप लोगों को फाइट करनी चाहिए पुरुषों के लिए, आप ये धरना दो, ये दो, वो दो, वैसे तरीके से। एक बात फैक्ट की बताऊं, आपको अपने हक के लिए, आपके साथ अन्याय हो रहा है ना, तो खुद ही लड़ना पड़ेगा। आपको अपनी लड़ाई, और ये सभी के लिए है, चाहे आप हो या मैं हूं, हमें अपनी लड़ाई ना खुद ही लड़नी पड़ती है, और कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉप लेने गए, ठीक है, उसने वो बोला कि 30 लाख की है ये शॉप रेंट पे। आपने कहा नहीं, मैं तो ज्यादा 17-18 दे सकता हूँ। अब उस पर्सन ने कहा नहीं भाई, मुझे तो 25-30, वो मुझे 25 तक तो यहाँ दे रहा है ये पर्सन। तो आपने बोल दिया ठीक है, आप एक काम करो, आप उनसे ले लो, ठीक है, आपने चल दिया। क्यों? आपने उसे, वो होता है ना कि भाव नहीं दिया, चल दिया। अगर भाव देते उसके पीछे में पड़ते, नहीं नहीं कोई बात नहीं, दे दो, ये दो, उसी उसी समय आर्गुमेंट करते तो उसके और भाव बढ़ते चले जाते। आप चले गए, आपने कहा ठीक है उसी को दे दो। कुछ टाइम के बाद उसको पता चला वो सिर्फ उसकी बातें थी, और ये नॉर्मल जनरल तौर पे सबके साथ ही होता रहता है। वो आया आपके किसी ना किसी लिंक पे, आपने कहा था कि भाई आपको शॉप चाहिए, तो ठीक है, मैं इतने में देने को रेडी हूँ, आप ये डील कर लो पक्की, ठीक है। जहां वो 30 की बोल रहा था और 25 में उसका कोई वैसा ही था जो नॉन में पर्सन, अब वो था नहीं था, वो सिर्फ ये एक, वो होता है ना कि गेम चीजें होती है। तो वो चीजें आप भी करते हैं, सभी करते हैं, आपकी लाइफ में भी कभी कभी ना हुआ होगा। तो वो 20 में वो देने के लिए रेडी हो गया, रेंट पे ले लिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसने कभी जल्दबाजी नहीं करी,